नमस्कार दोस्तों। अगर कोई मुझसे ये सवाल पूछे कि अगर मुझसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं हो पाता या मैं कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर पाता या ग्रैटिट्यूड वॉक नहीं कर पाता या विजुअलाइज नहीं कर पाता या कोई भी टेक्निक नहीं कर पाता और अगर कोई टेक्निक कर भी लूँ तो उसका रिजल्ट मुझे कभी भी पॉजिटिव वे में नहीं मिलता, लेकिन स्टिल मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ, अपने आप को हील करना चाहता हूँ और अपनी सभी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? तो ऐसे में मैं आपको एक ही रिप्लाई दूंगा, एक ही आंसर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन। इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड नहीं होगा मेरे पास आपको कहने के लिए। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरी लाइफ में आज चाहे जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे मेरा यूट्यूब चैनल हो, मेरा करियर हो, मनी हो, मेरे सभी के साथ रिलेशनशिप्स हो या मेरी अपनी लाइफ हो, यानी अगर मैं आज हूँ तो इसका भी क्रेडिट मैं हमेशा मेडिटेशन को ही दूंगा, क्योंकि जितना कुछ भी मेरी लाइफ में मुझे मिला है सब कुछ मेडिटेशन ने ही दिया है और मेडिटेशन ने ही इस रास्ते पर मुझे आगे बढ़ाया है। और जब ये मैंने करना सीखा था पहली बार अब्राहम हिक्स से, तो ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन के बारे में मैं पहले से नहीं जानता था, और जिस तरीके से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है उसी तरीके से मैं मेडिटेशन करना जानता भी था। बस मेडिटेशन क्यों करना ज़रूरी है, कैसे करना है और मेडिटेशन करने के क्या बेनिफिट्स है, इन शॉर्ट मेडिटेशन के क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, ये जब मैंने अब्राहम हिक्स से जाने तो उसके बाद से मैंने इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और इससे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। जहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं होता था, मेरी एज 26 से अबव हो चुकी थी जब मैंने स्टार्ट किया था अपने करियर को, और उस वक्त तक मेरी इनकम जीरो होती थी, यानी ना मैं कहीं जॉब करता था, ना ही मैं अपने घर से कहीं बाहर निकलता था, किसी से मिलता तक नहीं था, अकेले रहना पसंद करता था क्योंकि लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो वहाँ से ये जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई जहाँ पर आज मैं आपके सामने ये बातें कर रहा हूँ। इतने लोगों को मैं आज तक टीचिंग्स दे चुका हूँ, इतने लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा चुका हूँ, और मेरी ही तरह उनकी भी लाइफ में उतने ही अमेजिंग चेंजेस आए हैं जितनी मेरी लाइफ में आए थे और आते हैं आज भी। लेकिन बात यहाँ पर आती है, जब मैं YouTube पर इस वीडियो को बनाता हूँ या इस तरह की जब वीडियोस को बनाता हूँ जहाँ पर बात मेडिटेशन की होती है, तो इन जनरल कोई पर्सन मेरे अगर चैनल पे आता है या आप मेरे चैनल पे आते हो तो आपकी लाइफ में कोई आपके डिज़ायर स्टक होती है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और उसे मैनिफेस्ट करने के लिए फिर चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन हो, मनी हो, जॉब हो, करियर हो, कुछ भी हो, उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आप बहुत सारी वीडियोस इधर उधर सब चैनल्स की देखते देखते उसी तरीके से मेरे चैनल पर भी आप पहुंचते हो, क्योंकि लोगों का मेरे चैनल पे या किसी भी चैनल पे जाने का रीज़न बस इतना होता है कि उनकी जो डिज़ायर है वो उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। और ये मैं आपको गारंटी दे करके कह सकता हूँ कि अगर आप मेडिटेशन को फॉलो करते हो और आगे आने वाली बातों को सुनते हुए समझते हो कि मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है और कैसे करना है, तो आप जिस भी डिज़ायर को लेकर के अपने माइंड में आए हो इस वीडियो को देखने, और अगर आपसे कोई भी टेक्निक नहीं होती, आप कोई भी चीज़ नहीं कर पाते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं समझ पाते, कोई ज़रूरत नहीं उन सब चीज़ों को समझने की। अगर सिर्फ आप मेडिटेशन करते हो तो आपके माइंड में इस वक्त जो भी डिज़ायर है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे आप 100% मैनिफेस्ट कर पाओगे। अब हम आते हैं कि मैनिफेस्टेशन होती कैसे है एक्चुअली आपके मेडिटेशन से। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप थॉट्स को रिलीज़ करते हो, यानी मेडिटेशन का प्रोसेस कैसा होता है, आप अपने एक कंफर्टेबल लोकेशन पे बैठते हो जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनते हो जिसमें आप बार बार अनईजी ना फील करो। तो ऐसे में जब आप अपनी आंखें बंद करके अपने मेडिटेशन के पोस्चर में बैठते हो और अपनी आंखों को बंद करके अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हो तो आपका ध्यान आपके थॉट्स की तरफ जाता है। लेकिन जब आपका ध्यान आपके थॉट्स की तरफ जाता है, वापस फोकस अपनी ब्रीदिंग पे ले आते हो, और ऐसा आप डेली बेसिस पे 15 मिनट के लिए करते हो। स्टार्टिंग में आप 15 मिनट ना कर पाओ तो स्टार्टिंग में आप 1-2 मिनट जितना आपसे हो पाता है उतना ही आप करते हो। तो ऐसे में आपके नेगेटिव थॉट्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप पॉजिटिव सोचने के लिए मजबूर होते हो, क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पर आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते हो, ना ही आपकी सोचने की इच्छा होती है। तो उसी जगह पे कहा जाता है पॉजिटिव सोचने से कहीं ज़्यादा बेहतर और कहीं ज़्यादा इजी होता है कुछ ना सोचना। और क्योंकि आपकी जो नेचुरल स्टेट होती है, यानी हमारी जो नेचुरल स्टेट होती है वो हमारी पीस की होती है, यानी एक बेटर फीलिंग की होती है, एक अलाइनमेंट की होती है, पॉजिटिविटी की होती है। तो हम उस स्टेट से दूर इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम नेगेटिविटी के पैटर्न को रिपीट करते रहते हैं। अब वहाँ पर पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सिचुएशंस लाइफ में इस तरीके की बन जाती है। लेकिन जब आप कुछ नहीं सोचते हो तो इसका मतलब है कि आप नेगेटिव भी नहीं सोचते हो, क्योंकि नेगेटिविटी जब आपकी लाइफ में आती है तो आपके थॉट से ही आती है, और जब वो नेगेटिव थॉट नहीं रहता है तो क्योंकि आपकी जो स्टेट है वो नेचुरली पॉजिटिविटी की है, तो जब नेगेटिविटी आपके अंदर से कम होने लगती है तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। इसका मतलब ये होता है कि आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर नेगेटिव नहीं भी सोचो तो भी आप पॉजिटिविटी को अचीव कर सकते हो। अब कई लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ठीक है मेडिटेशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन पूरे दिन में अपनी वाइब्रेशन को कैसे मेंटेन करें, पूरे दिन पॉजिटिव कैसे रहे, वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है।
क्योंकि आप जिस वाइब्रेशनल स्पीड में होते हो आपको उसी स्पीड की चीज़ें नज़र आती है। यानी अगर आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी को बहुत धीरे चला रहे हो तो आप अपने अराउंड सारी चीज़ों को बहुत आसानी से देख पाओगे। लेकिन अगर वहीं आप अपनी गाड़ी की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, एकदम टॉप स्पीड पे अगर आप अपनी गाड़ी को चलाओ तो आपको अगल बगल की चीज़ें उतनी अच्छे से नज़र नहीं आएंगी, आपको बस स्पीड नज़र आएगी एक हवा की तरह। तो बस उसी तरीके से आप देख सकते हो इस चीज़ को अपनी लाइफ में कि आपने एक ऐसी नेगेटिविटी की रफ्तार पकड़ी हुई है, इतनी स्पीड से आप उसको लेकर के जा रहे हो नेगेटिविटी के मोमेंटम को कि आपके अराउंड अच्छी चीज़ें आपको नज़र ही नहीं आ रही है, आपका ध्यान सीधा नेगेटिविटी की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में आप क्या करोगे? अगर आपको अगल बगल की चीज़ें देखनी है, अगल बगल के नज़ारे देखने हैं, तो ऐसे में आप क्या करोगे? अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर दोगे, स्पीड कम करोगे, गाड़ी धीरे चलाओगे तो आपको भी अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी आपके अराउंड। ठीक उसी तरीके से जब आपके थॉट्स बहुत नेगेटिव मोमेंटम ले लेते हैं तो वहाँ पर अपने आप को रिलीज़ करना या पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पर पॉजिटिव सोचना इस तरीके का होता है कि गाड़ी धीरे चलाने के बजाय, यानी गाड़ी को अगर आप स्पीड चला रहे हो उसकी स्पीड कम करने के लिए आप गाड़ी को मतलब ब्रेक दबाने की जगह आप गाड़ी से कूद गए और कूदने पर आपको लगेगी चोट। उसी तरीके से अगर आप रियलिटी में देखो तो जब आप अपनी करंट रियलिटी को चेंज करने की ज़बरदस्ती कोशिश करते हो या ज़बरदस्ती पॉजिटिव होने की कोशिश करते हो या ज़बरदस्ती किसी को माफ़ करने की कोशिश करते हो, जब आप सोचते हो कि मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचूंगा या सोचूंगी, मैं इसके बारे में या उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचूंगा या नेगेटिव से नहीं सोचूंगी, तो ऐसे में उतना ही नेगेटिव आप उस सब्जेक्ट को लेकर के सोचते हो। क्योंकि ऐसे में आप सिंपल सा काम नहीं कर रहे होते ब्रेक लगाने का। वो ब्रेक लगाने का काम वो आपका मेडिटेशन आपके लिए करता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ नहीं सोचना होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं पता कि किस तरीके के थॉट्स आपको सोचने हैं। मुझे भी नहीं पता था जब मैं स्टार्ट कर रहा था कि किस तरीके के थॉट्स मुझे सोचने चाहिए। इवन मुझे आज थोड़ा बहुत पता है, लेकिन पता भी इसीलिए है क्योंकि मेडिटेशन मुझे हेल्प करता है। तो इस जगह पे जब आप मेडिटेशन को स्टार्ट करोगे तो आपकी नेगेटिविटी की चाहे स्पीड जितनी भी हो, आपका डेली मेडिटेशन उस नेगेटिविटी की स्पीड में ब्रेक लगाता जाएगा। और जैसे जैसे आप ब्रेक लगाना सीख जाओगे वैसे वैसे आपका नेगेटिव मोमेंटम धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट होगा। जब वो खत्म होगा तो आप एक पॉजिटिविटी की रफ्तार को इजीली पकड़ रहे होंगे, क्योंकि वो एक नेचुरल स्टेट है। और जब आप इतनी स्पीड गाड़ी चला रहे होते हो तो रास्ते में कहीं टकराने का भी डर होता है। नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस उसी तरीके की होती है। जब आप नेगेटिव मोमेंटम में बहुत ज़्यादा बंधे होते हो और बहुत ज़्यादा तेज़ी से नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे होते हो तो आपकी लाइफ में कुछ मैनिफेस्टेशंस होती हैं। वो मैनिफेस्टेशंस अनवांटेड होती है, यानी आप जो नहीं चाहते हो उस तरह की चीज़ें होती है। जैसे अगर कभी आपका ब्रेकअप होता है, कभी कोई आपसे नाराज़ होता है, कभी कोई आपसे नाराज़ होता है, कभी कोई बनने वाला काम होता है वो बिगड़ जाता है, कभी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपकी हेल्थ में बार बार प्रॉब्लम आती है, करियर में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इस तरीके की चीज़ें आपके अराउंड होने लगती है जब आप नेगेटिव मोमेंटम में होते हो। लेकिन जब आप इसमें ब्रेक लगाना स्टार्ट कर देते हो तो आप एक नेचुरली एक पॉजिटिविटी वाले मोमेंटम को पकड़ लेते हो। फिर आप क्या करते हो, एक तरीके से अपनी गाड़ी चेंज कर लेते हो, नेगेटिविटी वाली गाड़ी को छोड़ करके पॉजिटिविटी वाली गाड़ी में बैठ जाते हो और फिर उसको बढ़ाते हो। अगर आप फोकस उसमें अपनी पॉजिटिविटी पे रखते हो, यानी जब आप अपनी नेगेटिविटी को कम करोगे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो आना स्टार्ट होगी आपका काम बस इतना है कि आपको उसको ऑब्जर्व करना है। जैसे आप नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करते हो इस वक्त, जैसे बोलते हैं ना करंट रियलिटी पे ध्यान नहीं देना चाहिए। करंट रियलिटी पे ध्यान आपको तब नहीं देना चाहिए जब करंट रियलिटी आपकी नेगेटिव है, लेकिन जब आपकी करंट रियलिटी पॉजिटिव है, आपके अकॉर्डिंग है, तब आपको उसी पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपका जिस चीज़ पे फोकस रहेगा वही आपकी लाइफ में एक्सपैंड होता चला जाएगा, वही आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो जब आप नेगेटिविटी के पैटर्न में हो तो उसको देखना छोड़ोगे, करंट रियलिटी को देखना आप कैसे छोड़ोगे? मेडिटेशन से। और ये एक दिन में नहीं होगा, 1-2 महीने आपको कंटिन्यू मेडिटेशन करना होगा, तब आपको नज़र आने लगेंगी चीज़ें, तब आप आगे बढ़ने लगोगे। 3-4 मेडिटेशन या 3-4 महीने के मेडिटेशन में आपकी मैनिफेस्टेशंस होने लगती है और साल भर के अंदर आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, सारी मैनिफेस्टेशंस मैक्सिमम हो जाती है। तो ऐसे में जब आप नेगेटिविटी की गाड़ी को छोड़ करके पॉजिटिविटी वाली गाड़ी में बैठते हो और उसको मोमेंटम देते हो सिर्फ अपनी वाइब्रेशन से, कि अपने अराउंड देख करके कि मेरी लाइफ में अब सारी चीज़ें अच्छी होने लगी है, तो उससे क्या होता है आपकी गाड़ी की आपकी पॉजिटिविटी वाली गाड़ी की रफ्तार बढ़ने लगती है। और फिर जब वो गाड़ी की रफ्तार तेज होती चली जाती है तो आपकी लाइफ में कुछ मैनिफेस्टेशंस होती है। जैसे नेगेटिव वाली में कुछ ऐसी होती थी जहाँ चीज़ें बिगड़ जाती है, पॉजिटिविटी वाली में क्या होती है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस होती है। पुरानी रुकी हुई चीज़ें आपकी बनने लगती है, पुराना फंसा हुआ पैसा आपका आने लगता है। अगर आप कोई स्टूडेंट हो, आपका एडमिशन नहीं हो रहा या एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे तो आप इजीली कर लेते हो, आपकी जॉब लग जाती है, आपके रिलेशंस ठीक हो जाते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क किया, आपने सिर्फ अपने लिए वर्क किया, आपने सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी के लिए वर्क किया। और दुनिया की हर एक चीज़ वाइब्रेशन है, आपके अराउंड वही लोग रह सकते हैं और वही लोग आ सकते हैं जो आपकी वाइब्रेशन को मैच करे।
लेकिन जब आप अपने अराउंड नेगेटिविटी डाल देते हो तो आपके अराउंड से जो पॉजिटिविटी होती है वो निकल जाती है। यानी हर एक इंसान में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों होती है। जब आपके अराउंड यानी आपके अराउंड जब पॉजिटिविटी का ऑरा होता है तो आपके अराउंड जो लोग होते हैं वो आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन जब वो नेगेटिव ऑरा हो जाता है तो वही लोग जो कल आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होते थे वही आज आपको छोड़ करके चले जाते हैं। तो इसीलिए इस नेगेटिविटी वाले मोमेंटम से आपको निकलना होता है। इसमें किसी सिचुएशन या किसी इंसान को ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप करते हो तो भी चलेगा, क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आप एक वाइब्रेशनल स्पीड में ऑलरेडी हो, तो आपको नेगेटिविटी ही नज़र आएगी आपके अराउंड। तो आपको उस नेगेटिविटी को भगाना नहीं है, उससे लड़ना नहीं है। आपको बस क्या करना है, अपने मेडिटेशन पे डेली रहना है। चाहे आपकी लाइफ में जो भी होता रहे, डेली 5 मिनट निकाल के ही सही अपना मेडिटेशन कर लो, और इतना रेगुलरली कर लो। फिर चाहे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता हो या नहीं आता हो, अब्राहम आपको समझ में आए या ना आए, दुनिया की जितनी वीडियोस आपको यूट्यूब पे देखनी है देख करके अगर आपको समझ में नहीं भी आए तो भी चलेगा। आप सिर्फ मेडिटेशन करोगे, आपके अंदर से वो थॉट्स वो फीलिंग्स खुद ही इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी जो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए चाहिए। आपकी डेस्परेशन ख़त्म हो जाएगी। आप किसी चीज़ को चाहोगे और वो चीज़ आपकी लाइफ में होगी। आप किसी इंसान से प्यार करोगे, वो आपसे दुगना प्यार करेंगे। लेकिन ये होगा तभी जब आप अपने अलाइनमेंट में होंगे, और उसके लिए मेडिटेशन सबसे सिंपल है अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो। क्योंकि मेडिटेशन आपको कभी भी किसी भी चीज़ में बांधता नहीं है, आपको ज़बरदस्ती पॉजिटिव सोचने पे मजबूर नहीं करता। बस इतना कहता है कि ब्रेक लगाना सीखो, और ब्रेक लगाने के लिए आप 15 मिनट तो निकाल ही सकते हो डेली का। और स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा मेडिटेशन, क्योंकि हमारी हैबिट नहीं होती सोचने की, तो हमारी बहुत हैबिट होती है। तो इसीलिए हम सोचने वाले जो चीज़ें होती है या लिखने वाली चीज़ें होती है वो फिर भी कर लेते हैं प्रोसेस के तौर पे। मेडिटेशन इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें शांत होकर के बैठना नहीं आता, या ऐसा भी बोलो हमें बैठना ही नहीं आता। हम एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते हैं बस। तो इसीलिए मेडिटेशन आपको स्टार्टिंग में काफ़ी परेशान करता है। लेकिन बस इतना है कि ये परेशानी अगर आप झेल करके अपने मेडिटेशन को स्टार्ट करके कंटिन्यू करते हो तो आने वाले टाइम में सभी परेशानियों को ख़त्म कर देगा आपका मेडिटेशन अकेला ही। और मैनिफेस्टेशंस तो ऐसे होंगी जैसे आप बिलीव भी नहीं करोगे कि इतनी तेज़ी से कैसे हो सकता है। तो मेडिटेशन ज़रूर स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशन से रिलेटेड गाइडेड मेडिटेशन वाली ऑडियो भी मेरी इसी चैनल पे है। आप गगन यूनिवर्स गाइडेड मेडिटेशन टाइप करोगे आपको मिल जाएगी। उसमें आप मेरी आवाज़ में मेडिटेशन कर सकते हो मेरे साथ, यानी ईयरफोन्स आपको लगाने हैं लो वॉल्यूम पे, और जो उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे बस उसको फॉलो करना है। अगर आप मेडिटेशन खुद से नहीं कर पाते हो तो बस आपको उस ऑडियो को डेली सुनते हुए मेडिटेशन करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।